चलो असं तो ये बोलते भी अल्लाह ते ही दुआ मंगते आपसे भी दुआ मंगते भी हमारा बच्चा सुखे शांति कर आई जाओ। बस असं यही दुआ मंगते और कुछ नहीं। असें कोई फोन नहीं गल नहीं होंगी कुछ नहीं। असं बड़े परेशानी है ना बच्चों की भी परेशानी है नूंहां की परेशानी है। मेरा नाम समील खान है सर। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना तहसील आम पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर पिंड करलोही का रहने वाला निवासी हूँ। सर मैं सऊदी अरबिया रियाद अल खाज में काम करता हूँ। सर मेरी कंपनी का नाम अरकान है। सर मेरा 2 साल का इकरार हुआ था कंपनी के साथ। सर मुझे 3.5 साल काम करते हो गए। मैं 1.5 साल से सर यही कुछ अपील कर रहा हूँ कि सर मुझे छुट्टी दे दें। मेरे घर में बहुत परेशानी है सर। मेरी भारत सरकार माननीय मोदी जी से अपील है कि मुझे मेरे वतन वापस बुलाया जाए। सर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं सर छुट्टी के लिए। कभी मारने की धमकी दे रहे हैं सर, कभी पुलिस वालों की धमकी दे रहे हैं सर। दिन रात परेशान कर रहे हैं सर। मेरी माननीय जी मोदी जी से अपील है कि सर मुझे मेरे वतन वापस बुलाया जाए। ये कहानी है समील खान की। ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। इस तरह की कहानी जो है पहले भी बहुत देर पहले भी हुआ करती थी, अब भी ये चीज़ें हो रही हैं। कहानी क्या है कि एक व्यक्ति जो है अपने गांव से निकलकर सऊदीया में जाता है। वो जाता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, ताकि अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दे सके, अच्छा मकान बना सके, यानी कि रोजगार के लिए वो जाता है। और वहाँ जाकर वो फंस जाता है। वहाँ क्या हो रहा है उसके साथ, वो किस तरह से फंसा है, अभी उसकी स्थिति क्या है, ये सारी बातें जो हैं हम उनके परिवार से मिलके ही आपको बताएंगे। तो आओ चलो उस परिवार के पास। आपको लगता नहीं है भाई कुछ तो कुछ होगा, उम्मीद है ना? एक मैं दीदी आप तुसी करनी हो तुहां ये बड़ी मेरे तुम हमारे बच्चे सुख शांति कर दो ये कारते बुलाते आपके यही खुशी यहाँ जो बस कर मुझे हमारा बच्चा सुख शांति। सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अरमान है जी। अरमान जी क्या किस्सा है? सर ये किस्सा ऐसा है सर, ये लड़का हमारा चाचा का बेटा है। ये पिछले 3.5 पौने 4 साल से फॉरेन में है और उसको छुट्टी भी नहीं दे रहा बंदा। किस जगह पर? सऊदी अरब में जी। सऊदी अरब में। अब फ़ोन भी उसका मतलब उन्होंने ट्रैप किया हुआ जगह का भी पूरा पता नहीं लगने देते। वो चोरी छुपे फ़ोन चलाता है। बच्चे घर में परेशान है, सारी फैमिली परेशान है। चिंता लगी रहती है कि क्या दिक्कत है, कहाँ फंस गया लड़का। अभी कितना समय हुआ उसको वहाँ? सर 3.5 साल क्रॉस हो गए जी उनको वहाँ पे। तो वैसे उसका समय कितना था, कब उसने आना? 2 साल का वीज़ा था उनका जी। 2 साल का एग्रीमेंट था। जो एग्रीमेंट की कॉपी है उस पर 2 साल लिखा हुआ था कि 2 साल के बाद भेज देंगे छुट्टी। हर कंपनी का यही रूल होता है कि 2 साल के बाद भेज देते हैं छुट्टी। इस लड़के को सर तकरीबन पौने 4 साल हो गए जी। तो आपको को ऐसा क्यों लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? क्या ऐसा लगा? वैसे नहीं तो सर, वैसे वो चोरी छुपे कई बार फोन कर लेता है। तो उसने बताया कि हाँ छुट्टी नहीं भेज रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। जो एग्रीमेंट पे सैलरी लिखी हुई थी वो भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ एग्रीमेंट पे 3000 डॉलर के हिसाब से ले गए थे उसको, 3000 रियाल के हिसाब से। वहाँ पे उसको 2000 रियाल के हिसाब से वो सैलरी दे रहा है। घर ऊपर से घर भी नहीं भेज रहा, जो पैसे भी बाहर में जाए, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे को जो पैसे उसको जो तय पैसे होते हैं वो मिल रहे हैं या नहीं सर, जो तय पैसा था उसको 3000 रियाल का एग्रीमेंट था। जो उसको वहाँ पे दिए रहे हैं पैसे वो 2000 के हिसाब से दे रहे हैं। क्या वो अपने फोन से आपको डायरेक्टली फोन भी करता है? नहीं, कोई चोरी छुपे फोन होता है। बोलता है जी कंपनी में फोन अलाउ नहीं कर रखा है, धमकी देते हैं ऑनर की, अगर ज्यादा जाने की जिद करेगा तो कहीं यहाँ पुलिस केस कर देंगे, कहीं फंसा देंगे। आपको लग रहा है कि बंधुआ की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह सर उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं जी वहाँ पे। तो इस विषय को लेकर आपने यहाँ सरकार से भी बात की? सरकार से भी हमने एक दिन एप्लीकेशन लिख के पीएमओ को भेजा हुआ था जी। विदेश मंत्री के नाम से लेटर भेजा हुआ जी। बाकी मैं सर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि प्लीज इस मामले को संज्ञान में लाया जाए और जितनी जल्दी हो सके हमारे। आपको क्या लग रहा है, कैसा क्या डर लग रहा है कि क्या हो? सर देखो जी 3.5 पौने 4 साल से भेज रहे हैं, कल को हम कुछ ऐसी उन्नीस की बात हो जाए, कौन जिम्मेवार है? कौन? हर बंदे को रिस्क तो रहता ही है। 3.5 साल को कोई छोटा टाइम भी नहीं है, बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो आपको ये डर है कि जिस तरह से कुछ भी खबरें आती रहती हैं या कुछ ऐसा ना हो जाए? कुछ भी सर, कुछ भी फंसा सकते हैं। कुछ भी ऐसा जब वो धमकी देता है तो कर भी सकता है। वो लोकलिटी है उन बंदों की, तो वो लोकल है। और जब वो आपसे संपर्क करता है या कोई मैसेज करता है तो वो मतलब चोरी से करता है? चोरी से करता है सर। कई बार तो चलते जाते फोन काट देता है कि आ गया कोई, ये हो गया, वो हो गया।
तो आपने उससे बात भी की थी कि हमने आपका लेटर आगे दिया, वो सारी बात उसको जानकारी? नहीं सर, वो अभी बात उससे नहीं हुई है। मैंने मैसेज भी उसको 1-2 किए, उसने रीड नहीं किया। उन्हें शायद फ़ोन नहीं होगा, जिस दिन हो जाएगा देख लेगा। चलो बात तो कर ही लेगा कभी ना कभी, किसी ना या दोस्त लोग प्यारा से फ़ोन से कर लेगा फ़ोन तो घर पे। बच्चे छोटे छोटे हैं, सारी फैमिली परेशान हो रखी है, पेरेंट्स परेशान हो रखे हैं। इवन पीछे उसके ससुर की डेथ हो गई और वो वहाँ से भी नहीं आ पाया। उसकी वाइफ भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। तो अब सारी जिम्मेदारी उसकी, तो दोनों साइड ससुराल पक्ष भी देखेगा, मैं अपने घर को भी देखेगा। अब जब ऐसी हालत में नहीं भेज रहे हैं तो कब भेजेंगे? और हमें ये डर है कि उसके साथ वो बंद, वो मजदूर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप पता नहीं खाने पीने में भी क्या देते हैं, पैसे भी देते हैं, प्रॉपर नहीं भी दे रहे हैं, क्या कर रहा है। और वो खुद भी ये कह रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है सर। उसने कई बार छुट्टी के लिए, उसने मेरे एक दिन मेरे पीछे बात हुई थी 2 महीने पहले, तो उसने बोला कि मैं छुट्टी के लिए उनको कई बार बोल बैठा कि मेरे। मुझे प्रॉपर से नाम बताएंगे उनका? प्रॉपर सर उनका नाम समील खान है जी। समील खान। और ये कौन सा स्थान है ये जी? सर ये करलूही तहसील में पड़ता है जी, करलूही गाँव है जी, तहसील में पड़ता है। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश के। जी 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 सर। के भाई थे जिन्होंने ये सारी दास्तान सुनाई। अब हमारे साथ समील की पत्नी है, वो क्या कहती हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। नाम बताएं अपना। रवीना। रवीना, मैंने पहले भी आपसे बात की, आप कुछ परेशान ज़्यादा लग रहे हैं। किस तरह के मैसेज वो आपको करते थे कि जिससे आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है? कुछ कंपनी वाले ना तो उनको फ़ोन करने देते हैं अलाउड, ना कभी चोरी छुपे से फ़ोन करते हैं वो मेरे को। कोई भी बात होती है तो चोरी छुपे से करते हैं मैसेज या कुछ भी है। अभी कई बार तो फ़ोन भी नहीं करने देते, कई बार 2-2 4-4 दिन हो जाते हैं फ़ोन करने के। चिंता लगी रहती होगी? बहुत चिंता लगी रहती है, रात को नींद भी नहीं आती है। अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। आपकी शादी को कितना देर हुआ अभी? 6 साल हो गए। 6 साल। और 4 साल से वो वहीं पर है? हाँ जी, 3.5 साल हो गए पूरे। तो उन्होंने ये बताया था कि मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये सारी जानकारी आपको दी थी? वो कब बोलते थे कि मैं छुट्टी मांग रहा हूँ, छुट्टी नहीं दे रहे हैं। अभी पीछे मेरे पापा जी एक्सपायर हुए तब भी नहीं वो आ पाए। आपको ऐसा लगता है कि अपनी पूरी परेशानी वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं? नहीं कर पाते हैं वो ना, नहीं कर पाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं शेयर कर पाते हैं वो ना। फोन पे बात ही नहीं होने देते, अगर बात होगी तो भी तो बताएंगे वो। आप क्या कहना चाहते हो उसमें? अगर मान लीजिए आपकी बात प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो, जहाँ फिर हमारे विदेश मंत्री जी सुन रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे आप उनसे? मैं प्रधानमंत्री जी से भी और विदेश मंत्री से भी ये कहना चाहती हूँ कि बस इनको से सलामत घर वापस भेजा जाए। ये एक पत्नी का दर्द था। उनके पिताजी भी हैं जो बुजुर्ग हैं, वो भी काफ़ी चिंतित थे। हालांकि हमने उनको बैठाया है कुछ बात करके कि आप मतलब थोड़ा भरोसा रखें। समील के पिताजी हैं मेरे साथ, तो आप बताएं क्या कहोगे आप? हम तो यही कहते हैं जी कि इसकी परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ना तो छुट्टी मिल रही है, आज 2 साल का एग्रीमेंट है, उससे अलावा आज 3.5 साल हो गए। चिंता लगी रहती है रात दिन, क्या होया क्या नहीं हुआ। सो पाते हो आप? सोना कहाँ है जी, बच्चों की चिंता सोने देती है? नहीं सोने देती है जी। वो तो दिल ही जानता है कि किस साल से हम टाइम निकाल रहे हैं। नहीं, हमारा तो दिल रो रहा है इस टाइम कि हमारा बेटा वहाँ फंसा हुआ है, हम यहाँ फंसे हैं, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, ना हमारे हाथ में है कुछ। हम प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करते हैं, विदेश मंत्री से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बेटे को जल्द से जल्द हमारे घर में भेजें। आपको पता है कि इस समय अगर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों में तो बहुत से ऐसे श्रमिक थे जो फंस गए थे वहाँ, जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा था। तो भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी उनकी, और उनको लाया भी था। तो आपको उम्मीद है? हाँ जी, हमें उम्मीद है, प्रधानमंत्री से उम्मीद है, जी सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे बेटे को। और जहाँ अनुराग ठाकुर जी जो हैं, वो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे बेटे को जल्द से जल्द इंडिया में बुलवा। हम तो बहुत दुखी है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। कोई बात नहीं, आप भरोसा रखें। अब बुजुर्ग आदमी है, इनके बच्चों को देखे कि अपने आप को देखें।
माता जी भी साथ में हैं। और माता जी क्या कहोगे आप? जी मैं तो बड़ी परेशानी अपने बच्चे देखने 3.5 साल हो गए। चलो असि तो ये बोलते भी अल्लाह ते ही दुआ मंगते आपते भी दुआ मंगते भी हमारा बच्चा सुख शांति कर आई जाओ। बस असि यही दुआ मंगते और कुछ नहीं। असा कोई फोन निकालनी होंगी कुछ नहीं। असि बड़े परेशानी है ना बच्चों ते भी परेशानी है नूह ते परेशानी है कि रोज रोंदे बच्चे रोंदे मेरा पापा कुथिया कुथिया असि बड़े परेशानी है। आपको लगता है कि अगर आपकी आवाज़ जो है अगर सरकार तक पहुंचेगी तो कुछ हाँ जी कुछ हल हाँ होगा? जी बड़ी थी असने बड़ी बारी आपते भी इतनी दी खुशी भाई जहाँ हमारे बच्चे सुख शांति घर पहुंचाई दो असा ये बड़ी खुशी है। आप सरकार में किस पर आपको भरोसा है कि कौन आपके बच्चे को आपके से भी ज्यादा प्रधानमंत्री से सब बड़ा खुशी भाई हमारे बच्चे सुख शांति पहुंचाई। बेटे क्या नाम है आपका? जीनत कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? केजी क्लास में। केजी क्लास में। आपका क्या नाम है? मैं पीटी दत्ता। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि माता पिता जो दादा दादी हैं उनके साथ खेलते हैं, पर इनको वो वाला दर्द, हाँ पिता को मिस तो करते हैं, लेकिन वो वाला जो दर्द होता है जो वो या तो उनको अभी, क्योंकि बचपन में अधिकतर समय जो है खेल कूद में होता है, उनको ये नहीं पता कि माता पिता या रिश्तेदार या भाई किस चिंता में है। ये चिंता काफ़ी बड़ी चिंता है। और जिसके घर में भी ऐसा कोई बच्चा जो यहाँ से कहा जाए हजारों मील दूर वहाँ जाकर परिवार के पालन पोषण के लिए वहाँ जाकर काम करता है, और वहाँ जब उसके साथ इस तरह का उत्पीड़न होता है, एक डर सा बना रहता है कि उन देशों के अंदर हमारे बेटे का क्या हाल होगा, आने वाले समय में क्या हो जाए। हर पल ये चीज़ें जो होती हैं, विचार जो होते हैं मन में होते रहते हैं। बातें करते करते माता पिता के आंसू जो हैं वो छलक जाते हैं। भाई चाहे कैमरे के सामने जिस तरह से मर्जी बात करें, लेकिन कैमरे के पीछे आंसू उनके भी चल रहे थे। तो ये काफ़ी दर्द भरी एक सामने एक ऐसी कहानी है जिसका हल जो है वो केवल वही लोग कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर जी हैं, उन पर भरोसा है, प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है। तो ये भरोसा इनका बना रहे, टूटे ना। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकारों को भी ऐसे परिवार और इन लोगों की मदद करनी चाहिए।